देखिए, कई राजनेताओं ने आने का प्रयास भी किया जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन सब ने अपनी तरफ से इनकार कर दिया कि हम राजनीति का अखाड़ा इसे नहीं बनाना चाहते हैं। ये जो दंगल है वो खेल का दंगल है और हम अपने लिए सम्मान की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये खिलाड़ी जो संदीप प्रधान अंदर जा रहे हैं। संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी यानी कि नितिन भी भाग के आ रहे हैं। जब आज मीटिंग के लिए गए थे, जो रेसलर्स मीटिंग के लिए गए थे, उसमें संदीप प्रधान भी थे, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी थी। तो संदीप प्रधान भी अब अंदर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी भी अंदर जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 4 गाड़ियां अंदर गई हैं, जिसमें संगीता फोगाट, उसके अलावा बबीता फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, ये सारे इस वक्त अंदर है। बजरंग पूनिया ये सारे अंदर है। और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुजाता जो चतुर्वेदी हैं वो भी आने वाली हैं, क्योंकि संदीप प्रधान अभी गए हैं और सुजाता उस मीटिंग में थी, तो मतलब उनका भी इंतजार। जी बिल्कुल। और वो जो पैनल बनाया गया है उसकी वो मेंबर है, वो उसकी मेंबर है और वो उसको लीड कर रही है, वो उसको चेयर कर रही हैं। सो बेसिकली 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें संदीप प्रधान थे, जिसमें सुजाता चतुर्वेदी हैं और साथ ही साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुणाल, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो इस वक्त ये तीनों यहाँ पर अंदर जो है कभी भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर तो ऑलरेडी वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो जितने हमारे जो रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से मेजोरिटी जो डेलीगेशन है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सभी के सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। बिल्कुल। सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं, वो आने वाली है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो सिर्फ सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। बाकी उनके अलावा तकरीबन हर प्रोटैगनिस्ट जो है वो पहुंच चुका है। चलिए नितिन, आप आगे और जानकारियां रखिए, आराम से। और हिमांशु, एक देखिए, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी मांगे की जा रही हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मांग है, और आज वो 6 लड़कियां वहां पर आई थी। हालांकि कोई नहीं चाह रहा है कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए एक सार्वजनिक मंच पर, उनके करियर का और उनकी जिंदगी का ख्याल रखते हुए। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन को लेकर सरकार कितनी परेशान है? देखिए, बिल्कुल सरकार परेशान है और इसीलिए मुझे लगता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है अपना हिमाचल का दौरा बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि इसमें पीएमओ का दखल है। पहले कमेटी बनाई गई और आप खुद खेल मंत्री जो हैं इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए आए हैं। इतना जरूर है, सरकार किसी भी हद तक खिलाड़ियों के ही पक्ष में जाने वाली है, लेकिन इतना मैं आपको कह दूं कि बहुत आसान चीजें नहीं है। अगर एलिगेशन है, विक्रांत भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे पहले हॉकी के अंदर भी इसी तरीके के एलिगेशंस लगे थे। एक कोच थे कौशिक साहब, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनको टर्मिनेट किया गया था। यहाँ कोच के ऊपर भी आरोप है, ऑफिशियल्स पे भी है और फेडरेशन के अध्यक्ष पे भी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये देखना है क्या वो स्पेशल पावर को इनहैंड करते हुए फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगी या ओलंपिक एसोसिएशन के संपर्क करने के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जा सकता है। इसको हाई कोर्ट या ओलंपिक एसोसिएशन की मीडिएशन के बाद ही जो है फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। लेकिन खुद क्योंकि जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी इमरजेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 36 के 36 नहीं है, मेरे ख्याल से 29 है विक्रांत, और 29 के 29 वहां होंगे। वहां जो फैसला होगा, जो हमें बताया गया है, वहां उनका इस्तीफा वो पेशकश करने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो काउंसिल जो है वो इस्तीफे को मानती है या नहीं मानती। सिर्फ पेशकश होगी नहीं विक्रांत, ये मामला तब बदल सकता है अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर एक पुलिस कंप्लेन हो, एक एफआईआर हो, तब पूरा मामला बदल जाएगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं आज, उन्होंने आज तक से बातचीत में जो बातें सामने रखी हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और कांग्रेस लंबे समय से मेरे खिलाफ ये साजिश कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है, और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग,
और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। विवाद की कहानी क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और इस समय किस मुकाम पर है, इस रिपोर्ट में आप विस्तार से समझिए। हमारी जान को भी खतरा है, हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। आंखों में आंसू लेकर जो विनेश फोगाट सबसे बुलंद आवाज में कुश्ती और कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के सम्मान को कुश्ती संघ के दलदल से निकालने वाला दंगल लड़ रही, आखिर इन खिलाड़ियों को इतना डर क्यों लगता है? हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। ये पहलवान है, चर्चित लोग हैं, देश का सम्मान जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका सम्मान देश के बड़े बड़े नेता करते रहे हैं। इनकी पहुंच बड़े से बड़े लोगों तक रही है। फिर भी क्या वाकई कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ की कुर्सी पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह का इतना डर देश के पदकधारियों को रहा है जो अब तक की आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जिनके जन्मदिन पर लगता है कि पूरा शहर सज जाता है, पूरा शहर गाने लगता है कि बार बार दिन ये आए। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। तो भगवान की दया से मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था।